So the title of the story is Blackout. Blackout. और कहानी के राइटर हैं रॉजर माइस. रॉजर ROGERMAIS. रॉजर माइस. और कहानी जो है रॉजर माइस जो हैं वो किंगस्टन जमैका में पैदा हुए थे. किंगस्टन जमैका में पैदा हुए थे ऑन 11 अगस्त 1905. और एक कंफर्टेबल ब्राउन एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली के थे. ब्लू माउंटेन्स रीजन में इनका बचपन बीता. और 70s अपनी 70th एज के 70th ईयर से लेके 30th तक उन्होंने काफी सारे काम किया है अलग अलग जगह पे. जैसे कोई ऑफिस वर्क किया, इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची, कुछ पोएम्स लिखी, फिर प्लांटेशन में काम किया, रिपोर्टर रहे, फोटोग्राफर रहे. इस तरह से ये काम करते रहे. और ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी का क्रिटिक भी उन्होंने लिख रखा है. फिर इस चक्कर में उनको जेल जाना पड़ा. वहां से 2 कलेक्शन ऑफ स्टोरीज उनकी आई हैं, फेस एंड अदर स्टोरीज एंड मोस्ट ऑफ ऑल में 1942 में. और ब्रदर मैन उनका बेस्ट नॉवल माना जाता है. और इसमें उनका और खुद वो टर्मिनल कैंसर से 1955 में एट द एज ऑफ 49 एक्सपायर हुए थे. और ब्रदर मैन उनका बेस्ट नॉवल माना जाता है. अब हमारे पास जो दे रखा है जो हमने पढ़ना है, ये कहानी है एक, वी कॉल इट अ शॉर्ट स्टोरी. ठीक है जी. टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज ब्लैकआउट. ब्लैकआउट. कहानी पढ़ते हुए ना जरा बिल्कुल गौर से चलनी है चीजें, बड़ी इंटरेस्टिंग जैसी कहानी. ब्लैकआउट शब्द सुना है आपने पहले कभी? कहां पे? ब्लैकआउट शब्द का अर्थ होता है कि कोई भी लाइट नहीं जलाते इन द इवनिंग और इन द नाइट. क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि युद्ध के दौरान हमारे ऊपर से लाइट्स देख के अटैक किया जा सकता है सिविल जो टारगेट्स है उनके ऊपर, है ना. सिविल टारगेट्स का क्या मतलब हो गया कि अब देखो ना, जब युद्ध चल रहा है ऊपर से लड़ाकू जहाज उड़ रहे हैं या बॉम्बर्स उड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ी पता नीचे कौन से टारगेट है. हम लाइट्स जला के बैठेंगे, हमारी लाइट्स दिख जाएंगी 2-4 किलोमीटर तक, तो उनको आसान हो जाएगा. तो इसलिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, अंधेरा कर दिया जाता है. तो कई बार होता है पार्शियल ब्लैकआउट. तो पार्शियल में जैसे 6 से 8 बजे तक एक लाइट जला सकते हैं, घर की खाना वाना खाओ और फिर बंद कर दो. वैसे तो नॉर्मली युद्ध के दौरान ऐसा किया ही होता है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी होते हैं ना कुछ, तो सिविलियन टारगेट्स के ऊपर अटैक नहीं करते. वैसे नॉर्मली नहीं होता सिविलियन टारगेट्स के ऊपर अटैक, पॉकेट्स में ही करते हैं. लेकिन जब ऑल आउट वॉर चल पड़ती है मारकाट वाली, तब नहीं. फिर अरे अलग अलग तरह की होती है ना, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं तो उधर मतलब टारगेट पॉकेट में ही किया, बाकी आसपास नहीं छेड़ते. लोग थोड़ी मारने हैं, उधर जो उनके डिपो विपो हैं वहां हथियार वथियार रखे हैं वो जला दिया वो डर. तो ऐसा है. तो ये ब्लैकआउट कहानी है. ब्लैकआउट हुआ है सिटी में. ठीक है जी. वेस्ट इंडीज के मशहूर लेखक है हमारे पास रॉजर माइस, उनकी लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी है. बुक इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, उसमें निकाल लीजिए इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ठीक है जी. अब कहानी पढ़ते हुए आपने, क्योंकि ये कहानी साइकोलॉजिकल ज्यादा है. ब्लैकआउट नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट स्टोरी. इसके बाद रीइंकार्नेशन ऑफ कैप्टन कुक, लास्ट जो हमने पढ़ा था. पिछली यूनिट में 4 पढ़ी थी ना भाई. और ये वाली जो हमारी यूनिट है ये किसके ऊपर फोकस करेगी? रेस. रेस माने की नस्ल, रेसिज्म, नस्लवाद. रेसिज्म, नस्लवाद. ठीक है. पहली यूनिट थी कास्ट ऑब्लिक क्लास, वर्ग या जाति के ऊपर. दूसरी यूनिट में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. तीसरी यूनिट में समाज का कौन सा पहलू दिखाएंगे? नस्ल, नस्ली भेदभाव का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल आधारित भेदभाव. पहली कहानी है इसमें ब्लैकआउट. बाकी इसके बाद इसमें आएंगी आई थिंक, ब्लैकआउट के बाद क्या दिया इसमें,
एक तो हार्लेम होगी, एक स्टिल आई राइज होगी और एक टेलीफोन कन्वर्सेशन। माने 3 पोएम्स हैं, एक कहानी। छोटी छोटी हैं पर हैं बड़ी जबरदस्त, पावरफुल है। चारों ही चीजें बड़ी पावरफुल है। पढ़नी है कहानी, और आपने पढ़ते हुए ध्यान देखना इसमें ह्यूमर कैसे है, इसमें लेयर्स हैं मीनिंग की, साइकोलॉजिकल है, सोच दिखाई है कैरेक्टर्स की। ज्यादातर एक्शन कुछ नहीं होता, सोच दिखाई है कैरेक्टर्स की। ब्लैकआउट सेट हुई है सिटी में, वेस्ट इंडियन आइलैंड के ऊपर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सीन है और एनकाउंटर दिखाया है बिटवीन अ ब्लैक वेस्ट इंडियन मैन एंड एन अमेरिकन गर्ल। ठीक है जी, बाकी जब पढ़ते चलेंगे तो साथ साथ पता चलेगा। वेस्ट इंडीज की एक शहर की कहानी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। मैं पहले बता चुका हूं, युद्ध के दौरान ब्लैकआउट कर दिया जाता है, शहर अंधेरे में रखे जाते हैं ताकि लोगों के घरों पे कोई अननेसेसरी अटैक रात को लाइट्स देख के ना कर दे। उसको बोलते हैं ब्लैकआउट, अंधेरा रखना। मतलब युद्ध के दौरान ये प्रैक्टिस की जाती है। इंडिया में नॉर्मल बातें हैं, खासतौर पे बॉर्डर एरियाज में, वहां चलते रहते हैं ब्लैकआउट्स। ठीक जी, कहानी कैसे शुरू हुई? द सिटी वॉज इन पार्शियल ब्लैकआउट। तो ब्लैकआउट है पर कैसा है? पार्शियल, कंप्लीट नहीं है, थोड़ी बहुत लाइट्स जला रखी। द स्ट्रीट लाइट्स हैड नॉट बीन टर्न्ड ऑन, और गलियों की लाइट्स ऑन नहीं की गई थी बिकॉज ऑफ द वॉर टाइम पॉलिसी ऑफ कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी। युद्ध के समय पॉलिसी चला दी है बिजली बचाने की, इस चक्कर में भी। एंड द हाउसेस बिहाइंड देयर डिस्क्रीट ऑरेलिया हेजेस वर रैप्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सक्लूसिव रिस्पेक्टेबिलिटी। तो घर जो थे अपनी डिस्क्रीट छुपी हुई ऑरेलिया हेजेस, हेज होते हैं बाड़, हेज समझते हो? हेज 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 लगाई, यहां नील कांटी लगाई हुई है, इधर कटिंग भी करवाई इसकी पिछले हफ्ते। तो ये क्या है? हेज। तो ये हेजिज, इमेजिन करो हॉलीवुड मूवी के सीन जहां घर दिखाए होते हैं, उधर आगे ऐसे ऐसे करके हेज बनाई होती है, फिर घर का दरवाजा होता है, आगे सड़क होती है, जो प्लैंड वाली कॉलोनीज होती हैं। सुंदरनगर जाओगे यहां भी दिख जाएंगे, मंडी में, है ना। तो हेजिज के पीछे डिस्क्रीट छुपे हुए हैं। ये कौन छुपे हुए हैं? ऑरेलिया हेजिज है। ऑरेलिया माने कि गोल्डन कलर की हैं ये हेजिज। ये जैसे हमारे यहाँ ये नील कांटा लगा है, तो इनकी कैसी है? ऑरेलिया वाली, प्लांट का नाम है। और रैप्ड इन एन एटमॉस्फेयर एक्सक्लूसिव रिस्पेक्टेबिलिटी, और अपने अपने प्राइवेट स्पेशल एक्सक्लूसिविटी, उधर अपने अपने स्पेशल लोकेशंस में घर बिल्कुल शांत है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। ब्लैकआउट, सुनसान पड़ा है सारा। और अब देखो, पहला कैरेक्टर हमारा इंट्रोड्यूस हो गया, कोई नाम नहीं है कैरेक्टर का। क्या बोला? द यंग वुमन वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, was not in the least nervous in spite of the wave of panic that had been sweeping the city about bands of hooligans roaming the streets after dark and assaulting unprotected women. तो ये लड़की है यंग वुमन, बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, बजाय इन खबरों के जो फैली हुई हैं कि हूलिगन्स, हूलिगन्स होते हैं गुंडे, रूफियंस, वो रात को अंधेरे में अनप्रोटेक्टेड विमेन, यानी कि जिन औरतों के पास कोई अपनी सेफ्टी की, सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, उनको अटैक कर रहे हैं। ये खबरें फैली हुई हैं, लेकिन ये लड़की बिंदास चली है, इतनी भी, थोड़ा भी इसको टेंशन नहीं है, थोड़ा भी डर नहीं है। क्यों? क्यों ये बेधड़क जा रही है? क्योंकि शी वॉज अ सेंसिबल यंग वुमन टू बिगिन विद। शुरुआत में हम ये बता दें कि वो सेंसिबल यंग लड़की है, हु रियलाइज्ड, जिसको ये भरोसा है, दैट वन गुड स्क्रीम, एक अच्छी चीख अगर उसने लगा दी, इट वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अ स्कोर ऑफ रिस्पेक्टेबल सबअर्बन हाउस होल्डर्स रनिंग टू हर असिस्टेंस। इसको पूरा भरोसा है कि अगर इसने एक दमदार चीख लगा दी तो आसपास के घरों के जितने भी रिस्पेक्टेबल यंग बंदे हैं वो दौड़ के इसको बचाने आ जाएंगे। ये निधड़क चली हुई है, कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक चीख लगाने की देर है, घरों से लोग निकल के इसकी प्रोटेक्शन को पहुंच जाए। मतलब इसमें कहानी में सीरियसनेस के साथ ह्यूमर मिक्स किया है। इसको आप समझने की कोशिश करें कि घरों से रिस्पेक्टेबल, सब अर्बन, सब अर्बन मतलब है उपनगरीय, अर्बन नगर, सब उपनगरीय। एक होता है गांव, एक शहर, बीच वाले कस्बे जिनको हम बोलते हैं। तो ये उपनगरीय लोग, रिस्पेक्टेबल, संभ्रांत, ये उठ के भाग के आएंगे। स्कोर माने कि दर्जनों,
ऑन द अदर हैंड, और दूसरा शी वॉज एन अमेरिकन, अमेरिकन लड़की है, गोरी चमड़ी, घूमने आई है। और कहां आई है? वेस्ट इंडीज में। और इसके मन में क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अमेरिका में इन दिनों इस दौर में क्या चल रहा था, रेसिज्म का बड़ा कॉन्सेप्ट है वहां। जैसे हमारे यहाँ पे कास्टिज्म हो गया ना, हम लोग छोटी कास्ट को या बड़ी कास्ट को इस तरह का लेके चलते रहते हैं डिस्टिंक्शन समाज में, वहां क्या चलता है? रेस। रेस भी कैसा? ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन। काला बंदा हो गया नीग्रो, उसके लिए गाली है ये, नीग्रो है वो। ब्लैक्स और व्हाइट्स, उनके बीच में झगड़ा। तो व्हाइट्स को सुपीरियर मानते हैं और ब्लैक्स को इंफीरियर। शुरुआत कहां से हुई? ब्लैक्स आए कहां से? काला रंग आया कहां? वहां से अफ्रीकन स्लेव ट्रेड ये लोग करते थे 14-15 सेंचुरी, मतलब पहले। तो अफ्रीका से स्लेव लोगों को भर के लाते थे, जहाज चलाने के लिए चाहिए, इनके फार्म हाउसेस में काम करने के लिए लोग लाए गए, बेचते खरीदते थे, दास व्यापार आपने सुना होगा इतिहास की किताबों में। तो ये लोग पहुंच गए अमेरिका या बाकी यूरोप के हिस्सों में ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन, और जब वहां पहुंच गए तो वहीं रहे, कई जनरेशन वहीं रहे। फिर ऑब्वियस है धीरे धीरे करके इनकी लोकल लेवल पे व्हाइट के साथ भी शादियां वादियां लग गई होने। फिर एक जनरेशन आई जिनमें से आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स वाज ब्लैक, या तो मम्मी ब्लैक होगी पापा व्हाइट होंगे, ऐसा ऐसा करके। जैसे हमारा बराक ओबामा भी रहा, उसका भी लिनिएज कैसी है? मिक्स्ड वाली है ना वो। उनको अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीकन अमेरिकन। कुछ साल तक इनका डोमिनेशन रहा, फिर इनके साथ भी गलत इन द सेंस की डिस्क्रिमिनेशन है ना। हमारे यहाँ कैसे दलितों के साथ कर रहे हैं, कैसे लो कास्ट के साथ कर रहे हैं। आपने दुखी को पढ़ लिया, आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सुन ली, आपने बुसम फ्रेंड पढ़ा, आपने और कौन सा पढ़ा था हमने, यूथन वाला देख लिया, है ना डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ किसके बेसिस पे है? कलर के बेसिस पे, कलर ऑफ द स्किन के बेसिस पे। ये बैकग्राउंड है। तो ये लड़के देखो कितने गुड्डे मवाली वहां घूम रहे हैं, रात को अटैक कर देते हैं, असॉल्ट कर देते हैं, हमला कर देते हैं गर्ल्स के ऊपर। इसको कोई फिक्र नहीं। एक तो इसको भरोसा है कि इसने एक चीख लगाई तो बंदे भाग के आ जाएंगे बचाने घरों से निकल के। दूसरा, खुद क्या है? व्हाइट अमेरिकन गर्ल, कॉन्फिडेंट है, मेरे को कौन टच कर सकता है। किसी में हिम्मत नहीं कि व्हाइट के ऊपर छुएगी तो लोगों ने वैसे मार देने जान से। ये अमेरिका में था कि अगर ब्लैक्स कुछ गलत कर दें तो उनको लिंच कर देते थे, मॉब लिंचिंग। दलित बच्चे को मार दिया था पीछे कुछ 2-3 महीने हुए हैं, वो पानी पीने लगा था वो। वैसे जैसे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि नलके के किनारे खड़ा रहता है, पानी को नहीं छू सकता जब तक कोई और ना पिलाए, मार ही देना। चोर पकड़ा जाता है तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं उसके साथ, चाहे बेचारा चोर हो भी है कि नहीं है वो भी नहीं पता होता, मतलब कि मौके पे ही पीट देते हैं, मार ही देंगे, लिंच कर देंगे, खत्म। मॉब लिंचिंग बोलते हैं उसको, भीड़ द्वारा जब हत्या कर दी जाती है, कोई अपील दलील नहीं, कोई पुलिस नहीं, ये होता है ना अराजकता। तो व्हाइट वुमन इतनी कॉन्फिडेंट है कि एक तो लोग आ जाएंगे भाग के बचाने, ऑन द अदर हैंड शी वाज एन अमेरिकन एंड फुली कॉन्शियस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ अमेरिकन यंग वुमेन दैट दे डोंट स्केयर इजीली, और उस परंपरा से परिचित थी कि अमेरिकन लड़कियां आसानी से नहीं डरती। कॉन्फिडेंट है, फुली मस्त घूम रही है वहां। रात हो गई है, और रात हो गई है, पार्शियल ब्लैकआउट चल पड़ा है, लाइट्स ऑन नहीं है। Even that slinking black shadow that seemed to be materializing out of the darkness at the other side of the street did not disconcert her. Slinking, एक ना ब्लैक शैडो आ रही है उधर से, यहां ये गली में खड़ी है और दूसरी तरफ गली से एक ब्लैक शैडो निकल के आ रही है, पर उससे वो डिस्कंसर्ट नहीं हुई, डिस्कंफर्ट नहीं हुई, उससे वो डरी नहीं, परेशान नहीं हुई। It did not disconcert her. She was only slightly curious. हाँ, थोड़ी सी उत्सुकता जरूर थी। Now that she observed that the shadow was approaching her slowly. और अब उसको लगा कि ये shadow तो इसकी तरफ ही आ रही है, इसको ही अप्रोच कर रही है, और अब थोड़ी सी वो उत्सुक होगी कि ये कौन आ गया रात को मेरे को अप्रोच कर रहा है जो इतनी बेधड़क होके। व्हाइट अमेरिकन गर्ल को कौन होगा ये, मतलब डिस्कंसर्ट नहीं है, डर नहीं है, इसके मन में उत्सुकता है। कौन था वहां? इट वॉज अ यंग मैन ड्रेस्ड इन अ कन्वेंशनल शर्ट एंड पैंट्स। तो एक यंग बंदा ब्लैक, और क्या पहना है? शर्ट, पैंट्स, एंड वेयरिंग अ पेयर ऑफ कैनवस शूज। कैनवस शूज कपड़े वाले जो जूते होते हैं,
कपड़े वाले जूते, इसलिए इसके चलने से आवाज नहीं हुई। स्लिंकिंग माने दबे पांव। दबे पांव क्यों? टप टप की कोई आवाज नहीं हुई जूतों से। तो ये कैनवस शूज पहन के चला था। दैट वॉज वट लेंट द सजेशन ऑफ स्लिंकिंग टू हिज मूवमेंट, इसलिए उसके पांव में आवाज नहीं थी चलने की मूवमेंट में। बट ही वेंट अलोंग नॉइसलेसली दैट एंड द मेयर सजेशन ऑफ अ स्टूप, लेकिन वो चुपचाप चलता रहा और ऐसा लगता था कि थोड़ा झुका हुआ है। ही वॉज वेरी टॉल, बड़ा लंबा बंदा था। There was a curious look of hunger and unrest about his eyes, और उसकी आंखों में क्या थी? बेचैनी और भूख की लुक, जैसे कुछ ढूंढ रहा है। ऐसी लुक आती है जब आपको किसी चीज की तलब लगी हो। खास करके जो सिगरेट पीते हैं, जब नहीं मिले कुछ देर तो क्या हो जाते हैं? बदहवास। तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले या और किसी तरह का नशा करने वाले, नहीं, उनको 2-4 घंटे रखो बिना सिगरेट के, देखो कैसे भागेंगे इधर उधर, ढूंढ रहे होंगे कोई ना कोई, बीड़ी मिल जाए सिगरेट छोड़ो, है ना। तो वैसी लुक लेके वो आता है। बट द थिंग दैट स्ट्रक हर इमीडिएटली वाज द फैक्ट दैट ही वाज ब्लैक। लेकिन उसको ये सारी चीजें नहीं स्ट्राइक की, उसके ध्यान में क्या आया? ब्लैक है। उसको क्या दिखा? सीधा रंग। ही वाज ब्लैक। द अदर पर्टिकुलर्स स्कार्सली मेड एन इंप्रेशन एट ऑल इन कंपैरिजन, और उसके कंपैरिजन में बाकी कोई पर्टिकुलर, बाकी किसी चीज ने उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं डाला। इन हर कंट्री Not every night a white woman could be nonchalantly approached by a black man. उसके अपने देश में, देखो यहां ये घूमने आई है, टूरिस्ट है, पर उसके अपने देश में रोज नहीं होता ऐसा कि बिना परवाह किए कोई ब्लैक बंदा किसी व्हाइट गर्ल को अप्रोच कर ले ऐसे आके। उठे तो उन्होंने तो मार देना। सोचा भी कैसे तूने कि तू व्हाइट्स के इधर मोहल्ले में आएगा? आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जब जाते थे उधर, गलियां बनी हैं स्पेशल फॉर व्हाइट्स, रास्ते बने हैं, यूरोपियन लोग जाएंगे जहां से और ब्लैक पीपल अलग जाएंगे, मार्केट अलग है। जैसे दलितों का इमेजिन करो, रास्ते ही अलग हैं। गांव में उनकी परछाई से भी डरते हैं लोग, नहीं मतलब गिर जाए। अगर दलित सामने से दिख जाए तो लोग रास्ता बदल लेते थे, या ब्राह्मण दिख जाए तो दलित नहीं वहां से क्रॉस करेगा, वेट करेगा जब तक सारे नहीं निकल गए, तब जाएगा वो। इस तरह की सिचुएशन। There was enough nobility in all this to intrigue her. अब इतने नयापन था इस बिहेवियर में कि वो एकदम से इंट्रीग हो जाती है, माने कि इंटरेस्टिंग हो जाता है उसके लिए कि ये क्या सिस्टम है, यहां पे तो ऐसे आ जाते हैं आगे बात करने वेस्ट इंडीज में। She seemed to remember that any sort of adventure might be experienced in one of those tropical islands of the West Indies. तो उसको किसी ने बताया था, याद आ गया कि वेस्ट इंडीज के टापुओं पे कई तरह के एडवेंचर हो सकते हैं आपके साथ। और देखो आते ही बंदा वो क्या बोलता है? Could you give me a light, lady? The man said. कि लेडी, क्या आपके पास लाइट होगी? लाइट माने की माचिस, कि दिया सलाई है। अब ये लेडी स्मोक कर रही है, गर्ल स्मोक कर रही है, शी इज स्मोकिंग ऑलरेडी। तो उस बंदे ने शायद वो चलते हुए देख लिया होगा सिगरेट, तो वो आ गया फटाफट भाग के कि इसके पास क्या मिल जाएगी? माचिस। आते पूछते हैं, कुड यू गिव मी अ लाइट लेडी? द मैन सेड, इट इज ट्रू शी वाज स्मोकिंग। हाँ ये तो सच है कि वो स्मोक कर रही थी, बट शी हैड ओनली जस्ट लिट दिस वन फ्रॉम द स्टब ऑफ द सिगरेट शी हैड थ्रोन अवे। पर उसने भी अपनी सिगरेट कैसे जलाई थी? पिछली वाली से। देखे हैं सिगरेट पीने वाले लोग, चेन स्मोकर, एक सिगरेट खत्म हुई फिर अगली सुलगानी है पिछली वाली से ही। माचिस इसके पास भी नहीं थी, लड़की के पास भी माचिस नहीं थी, इसने कोई स्टब माने की टुकड़ा, जली हुई सिगरेट का टुकड़े से ही अपनी नई सिगरेट सुलगाई। टुकड़ा तो फेंक दिया होगा, माचिस इसके पास नहीं है, उसने सोचा माचिस है। वो आता है पूछता है, लेडी कुड यू गिव मी अ लाइट प्लीज? इन फैक्ट शी हैड नो मैचेस, उसके पास कोई दिया सलाई नहीं थी। वुड ही बिलीव हर? शी वंडर्ड। अब वो हैरान होती है, सोचती है ये भरोसा करेगा मेरा जब मैं बोलूंगी कि लाइट नहीं है? क्योंकि ये तो पी रही है सिगरेट, तो बंदा तो यही सोचेगा ना तेरे पास तूने कैसे जला ली, अब वो कैसे बताया कि मैंने पुरानी सिगरेट से जलाई? तो सोचती है पता नहीं ये बांधेगा कि नहीं। कहती है, आई एम सॉरी आई हैवंट गॉट अ मैच, कि मेरे पास मैच बॉक्स नहीं, आई एम सॉरी। अब यंग मैन, उसको हैरानी, ही लुक्ड इनटू हर फेस, seemed to hesitate an instant, और एक क्षण के लिए हिचका, and said his brow, brow माने माथा, ये brow, eyebrows, wrinkled, थोड़ी सी त्योरियां डाल के, थोड़ी सी त्योरियां माथे पे आ जाती हैं। wrinkled in perplexity माने कंफ्यूजन में, माचिस नहीं है,
तो परप्लेक्सिटी में पूछता है बट यू आर स्मोकिंग, पर आप तो पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो आपके पास। अब आर्ग्यूमेंट उसने कोई नहीं किया, बस इतना बोला बट यू आर स्मोकिंग, पता नहीं क्यों नहीं दे रही माचिस मुझे। देयर वाज नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट, स्टिल शी वाज नो पर्टिकुलर अबाउट गिविंग हिम अ लाइट फ्रॉम द सिगरेट शी वाज स्मोकिंग। अब इसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुआ और वैसे भी उसको इंटरेस्ट नहीं था कि देखो अब ये क्या कर सकती थी, अपनी सिगरेट दे सकती थी उसको सिगरेट जलाने के लिए, ये तो हो ही सकता था ना। तो वो इंटरेस्टेड नहीं थी कि अपनी लाइट दे, क्योंकि वो है ब्लैक, ये है व्हाइट, तो ये दे अपनी सिगरेट जलाने के लिए। इट मे बी स्टूपिड बट देयर वाज अ सजेशन ऑफ इंटीमेसी अबाउट एन एक्ट। हालांकि ऐसा सोचने में मूर्खता लगे, पर इस एक्ट में कि मैं अपने मुंह से जली हुई सिगरेट दूं किसी को, तो एक इंटीमेसी सजेस्ट होती है कि मेरा कोई अपना है, जैसे कोई फ्रेंडशिप है हमारी। तो ये नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई मैं इसको इस तरह का कोई सिग्नल दूं कि मैं तेरे को अपनी सिगरेट दे रही हूं खुद जलाई हुई। As it was, that call it what you may, she could not accept just like that. तो इसको ये चीज स्वीकार नहीं थी कि मैं ब्लैक बंदे को ऐसे अपनी सिगरेट ऑफर कर दूं अपने मुंह से लगाई हुई। There was a moment's hesitation on her part now. तो एक क्षण के लिए अब ये झिझकी, during which time the man's steady gaze never left her face. और ये बंदा इसको घूर रहा है लगातार, उसको सिगरेट पीनी, वो इसको लगातार घूर रहा है। अब ये झिझकी थोड़ी सी कि पता नहीं मैं अब क्या करूं, सोचा उसने थोड़ी देर के लिए, फिर ये थोड़ी हिचकी। देयर वॉज प्राइड एंड चैलेंज इन हिज लुक, और उसकी नजरों में क्या था, गर्व और चैलेंज। क्यूरियसली मिंगल्ड विद क्वाइट अम्यूजमेंट, और उसके साथ साथ अम्यूजमेंट, ये खुशी अजीब तरह का, मतलब कि वो ये नहीं समझ पा, सिगरेट नहीं दे रही मुझे, माचिस भी नहीं दी, मुकर गई, और वो ऐसा वो उसको लगातार घूर रहा है। और अब ये थोड़ी सी डिस्कंफर्टेबल फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है कि अब मैं क्या करूं। फिर उसने थोड़ा सा सोचा, कहते हियर ले, क्या बोला, यू कैन लाइट फ्रॉम दैट, इससे लाइट कर ले। अब लड़की ने ये सोच के सिगरेट दी कि तू मेरी सिगरेट ले, अपनी लाइट कर, मेरी सिगरेट वापस कर दे। बट इसने क्या समझा, इसने सिगरेट दी, वो आगे आया अपनी सिगरेट लेके, प्रॉफर्ड, और सिगरेट इसके हाथ में है, लड़की के हाथ में, और वहीं पे सुलगाने लग गया। सिगरेट नहीं ली, सीधा ही सुलगाने लग गया। इन द एक्ट ऑफ बेंडिंग his head to accept the proffered light, he came quite close to her. अब ऑब्वियस है, आप कितना की दूर किसी का हाथ चला जाएगा, तो उसने बोला आप ले लो सिगरेट, इससे जला लो। तो वो आगे आता है, उसने स्ट्रेच किया है ऐसे हाथ, और उसने अपनी सिगरेट वहीं पे जलानी, प्रॉफर्ड, ऐसे ऑफर्ड लाइट, प्रॉफर्ड माने ऑफर्ड, ऑफर की गई लाइट को उसने वहां पे झुक गया। अब इस एक्ट में उसको थोड़ा झुकना पड़ा, लंबा लड़का है, ध्यान रखना, वो लंबा था ना, और झुका होगा, झुका हो गया, तो इन द एक्ट ऑफ स्टूपिंग वो बेंड हुआ थोड़ा सा, तो ऐसा लगा कि और नजदीक आ गया उसके। He came quite close to her. He did not seem to understand that she meant him to take the lighted cigarette from her hand. अब ये वो नहीं समझ पाया कि उसका मतलब था कि मेरे हाथ से सिगरेट ले ले, अपनी जला ले। He just bent over her hand to light. वो सीधा उसके हाथ पे ही झुक गया सुलगाने के लिए। ठीक हो गया। फिर प्रेजेंटली ही स्ट्रेटेंड अप, इनहेल्ड अ डीप लंगफुल, फिर जैसे बड़ी देर बाद कोई सिगरेट पी, आप देखना कभी कैसे पीते हैं वो, तसल्ली होगी इसकी। इनहेल्ड अ लंगफुल, पूरे फेफड़े भर लिए उसने, ऑफ सूदिंग स्मोक, एंड एक्सेल्ड, एक्सेल माने बाहर फेंकना, अगेन विद सेटिस्फैक्शन, धुआं बाहर फेंका। She saw then that he was smoking the half of a cigarette. तब उसने गौर से देखा कि वो आधी सिगरेट पी रहा है, आधी, पूरी नहीं है, आधी है। Which had been clinched, जिसको कि तोड़ा गया है ऐसे बीच से, जानबूझ के किसी ने आधी की है। अब जिनको तोड़ा होता है ना सिगरेट का, बड़ा मुश्किल होता है, वह आपने कभी देखे नहीं होंगे ऐसे लोग ना, आप मिले हैं या पता नहीं घर में कोई पीता, रात को बड़ी दिक्कत है, सिगरेट एक ही होती है, पूरी रात निकालनी है, तो आधी तोड़ दी। टेक्निक, बीड़ियां आधी आधी करके पी जाते हैं लोग, बड़े टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। तो इसने क्लिंच की हुई है सिगरेट, ऐसा लगा इसको लड़की को कि आधी सिगरेट पी रहा है वो, क्योंकि आधी थोड़ी सुलगाएगा वो, सिगरेट तो लंबी होती है ना, तो इतनी सी है तो मतलब आधी है, और वो क्लिंच की हुई है, और वो फ्यूचर कंजम्पशन के लिए बचा के इसने रख ली होगी शायद दूसरा हिस्सा उसका, मे बी।
थैंक यू, द मैन सेड पोलाइटली, थैंक यू, बड़े नम्रता से उसने जवाब दिया, एंड वॉज इन द एक्ट ऑफ मूविंग ऑफ। अब वो जाने ही वाला था, when he noticed that instead of returning her cigarettes to her lips, अब लड़की ने वो सिगरेट दोबारा अपने होठों से लगाने की बजाय फ्लिक कर दी, नहीं पीनी भाई अब, ठीक है। उसने सिगरेट दी, लगा ले, उसने सिगरेट लेके नहीं लगाई, उसके हाथ पे झुक गया, सिगरेट अपनी सुलगा ली और थैंक यू बोल के जाने लगा। तो उसने नोटिस किया कि लड़की ने सिगरेट दोबारा अपने लिप्स पे लगाने की बजाय फ्लिक कर दी, अनथिंकिंगली, बिना सोचे। He observed this in the split part of the second that it took him to say those two words. अब जब वो थैंक यू बोल के ऐसे मुड़ ही रहा था थैंक यू, तब उसने वो नोटिस किया कि इसने सिगरेट फेंक दी, फिर रुक गया। It was almost a whole cigarette she had thrown away. उसने तो लगभग पूरी, अभी पी भी नहीं थी, एक आधी कश लिया होगा। It was almost a whole cigarette she had thrown away. She had been smoking it with evident enjoyment a moment before. और अभी कुछ क्षण पहले वो बड़े मजे के साथ इसको स्मोक कर रही थी। He stood there looking at her. फिर रुक गया वहीं और उसको घूरना शुरू। With cold speculation. Cold speculation का भाव है यहां पे, स्पेकुलेशन करना होता है अनुमान लगाना, गेस करना। अब मतलब उसको घूर रहा है ऐसे कि इसने सिगरेट क्यों फेंकी, और जिस हिसाब से घूर रहा है, जिस हिसाब से देख रहा है, इट अनर्व्ड हर, उसको थोड़ा सा उसने घबराहट में कर दिया लड़की को। लड़की थोड़ी घबराहट महसूस करती। नॉट दैट शी वॉज फ्राइटन, डरी हुई नहीं थी। ही सीम्ड क्वाइट डिसेंट इन हिज ओन वे, अपने मतलब लड़का डिसेंट लग रहा था, ऐसा नहीं लगा कि कोई गुंडा है, मवाली है, वैसा नहीं लगा, बट थोड़ा सा अननर्व होगी, थोड़ी डिस्टर्ब होगी जब वो उसको घूर रहा है। एंड ही सीम्ड हार्मलेस बट ही मेड हर फील अनकंफर्टेबल, लेकिन अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। इफ ही हैड सेड समथिंग रूड शी वुड हैव प्रेफर्ड इट, इससे तो अच्छा है कि कुछ गाली बक देता, कुछ बोलता तो सही, मुंह से बरस घूरता जा रहा है और सोच रहा है सिगरेट इसने फेंकी क्यों, और इतनी बड़ी सिगरेट फेंक दी। लड़की को थोड़ी सी घबराहट हो रही है, डरी नहीं है वो, ऐसा लड़का डिसेंट है, हार्मलेस लग रहा है, पर इससे तो अच्छा है मुंह से कुछ बोल ही दे, ऐसा उसको लगा। बट इंस्टेड दिस क्वाइट कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस होता है घृणापूर्ण, घृणा से भरी हुई, हेट्रेड। इस कंटेम्पचुअस लुक से तो अच्छा है वो कुछ बोल ही देता। यस दैट वाज इट, दैट थिंग बिगेन टू टेक ऑन डेफिनेशन इन हर माइंड, हाउ डेयर ही, द इंसोलेंस। कहती ये वही है, इसके मन में कोई कॉन्सेप्ट बनने लग गया कि ये क्यों घूर रहा है मुझे। कहता कैसे गुस्ताखी कर रहा है, कैसी रूडनेस है, इंसोलेंस, हाउ डेयर ही। और फिर उसको क्या टॉन्ट करती है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अब किसका इंतजार है, शी सेड। अब उसको लगा कुछ ना कुछ तो बोलूं, तो ऐसे घूरता ही रहेगा मुझे, कैसे अजीब तरीके से घूर रहा है। हाउ डेयर यू, गो नाउ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और कुछ ना कुछ तो उसको बोला, टेंशन ब्रेक करनी थी। तो कहता है आई एम सॉरी आई मेड यू वेस्ट अ होल सिगरेट, ही सेड कि आई एम सॉरी आपको सारी सिगरेट फेंकनी पड़ी मेरी वजह से। शी लाफ्ड अ लिटिल, अब वो उसको लग रहा था कि ये मेरे को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको लगा मेरे को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो हंसी थोड़ी नर्वसली। कहती है ओहो, शी लाफ्ड अ लिटिल नर्वसली, इट्स नथिंग, नहीं नहीं कोई बात नहीं, शी सेड फीलिंग अ फूल। अब उसको लगा मैं तो मूर्ख बन गई, ये तो सिगरेट के बारे में सोच रहा है, मुझे लगा मुझे घूर रहा है। ये उसके दिमाग में आया था, है ना, कि ये तो लाइन लगाना चालू हो गया, तो वो इसलिए उसको जाता क्यों नहीं। अब कहता सॉरी मेरी वजह से आपको पूरी सिगरेट वेस्ट करनी थी। थोड़ी हंसती है, बोलती कोई बात नहीं, देयर इज प्लेंटी मोर वेयर दैट केम फ्रॉम, कि जहां से वो आई थी ना और भी है, मतलब अमीर हूं मैं, कोई चक्कर नहीं, सिगरेट और ले लेंगे उसमें क्या, वहां और भी हैं, देयर आर प्लेंटी मोर वेयर दैट केम फ्रॉम। ही आस्क्ड, उसने पूछा कि वहां पे और भी हैं जहां से, ये लड़का पूछ रहा है कि देयर इज प्लेंटी मोर वेयर दैट केम फ्रॉम, कि आप तो और खूब सारी होंगी आपके पास तो सिगरेट। आई सपोज सो, हो सकता है। अब वो डायरेक्ट नहीं बोल रही हाँ ना या कैसी है, टूरिस्ट आई है, कहती आई सपोज सो, हो सकता है।
दिस वॉन्ट डू, शी थॉट क्विकली। अब जल्दी से उसने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा। शी हैड नो इंटेंशन ऑफ स्टैंडिंग एट अ स्ट्रीट कॉर्नर जॉइंग विद विद अ ब्लैक मैन। अब उसके मन में तो कोई विचार नहीं था कि मैं यहाँ कॉर्नर में खड़े होकर एक काले बंदे से गप्पे लगाऊं। देयर वाज समथिंग इनडिसेंट अबाउट इट, कुछ ना कुछ इसमें गलत है। व्हाई डजंट ही मूव ऑन, अब ये जाता क्यों नहीं जहां से? एज दो ही हैड रेड हर थॉट्स, ही सेड। अब ये चीजें वो सोचती है। लड़के ने बोला अच्छा जहां से मतलब ये आई है वहां और भी होंगी, आई सपोज सो, हो सकता है। और मन में सोच रही है अब ये जाता क्यों नहीं यहां से, ऐसे में ब्लैक बंदे के साथ कॉर्नर में खड़ी हूं, गप्पे लगा रही हूं, इनडिसेंट है ये, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं जा रहा यहां से। और उसके मन में ये विचार चले और काले बंदे ने, जो वेस्ट इंडियन है, उसने विचार पढ़ लिए और क्या बोलता है, दिस इज अ स्ट्रीट लेडी, इट्स पब्लिक। कि लेडी ये स्ट्रीट है, गली में है तू, और पब्लिक स्ट्रीट है। बस इतने बोला, मतलब लड़की ये समझ जा कि तेरा कोई जहां पे वो नहीं है, बाप की गली नहीं है तेरी पे, तू ही खड़ी हो सकती है, मैं खड़ा हूं, पब्लिक स्ट्रीट है। Well, anyway, she did not have to answer him. अब उसको जवाब देने की जरूरत नहीं थी। She could snub him quietly. चुपचाप इसको इग्नोर कर सकती थी। That way she should have properly done from the start. यही चीज इसको शुरू से करनी चाहिए। अब इसको लग रहा है कि मुझे पहले इसको स्नब करना मतलब इग्नोर कर देना चाहिए था, मैंने हमें एक फालतू में सिगरेट ऑफर कर दी, ये नहीं है बंदा काम का। अब इतनी बात, और देखो उसके मन में ये चीजें चली है, और वो क्या बोलता है, इट्स अ गुड थिंग यू आर अ वुमन, अच्छी बात है कि तू लड़की है। इसको अभी भी गुस्सा है, इसने सिगरेट क्यों फेंकी। बोलता अच्छा हुआ तो लड़की है। एंड इफ आई वर अ मैन, और अगर लड़का होती तो, मर्द होती तो, एज मैन टू मैन मे बी आई वुड गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट। मैन टू मैन फिर मैं तुम्हें कुछ देता कि तुम उसके बारे में सोचती। ही सेड, स्टिल इन दैट क्वाइट इवन वॉइस, बिल्कुल अपने शांत स्वर में वो जवाब देता है। और फिर उसने सोचा, बोला नहीं, लड़की ने बोला, इन अमेरिका दे लिंच देम फार लेस देन दिस, कि अमेरिका में तो इससे कम बात पे भी लिंच कर देते हैं। अगर ब्लैक बंदे ने वहां ऐसा कुछ बोला होता तो उसको इससे भी कम, कई बार तो कोई बात भी नहीं होती, ऐसे ही फालतू में उड़ा दिया बंदा, ब्लैक है इसलिए। समझ रहे हैं बात? मॉब वायलेंस की बात कर रही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, हत्याएं तक कर देते हैं लोग सिर्फ इसलिए कि सामने वाला ब्लैक। तो सोचती है कि अमेरिका तो इससे मतलब काफी कम बातों पे भी लिंचिंग हो जाती है। और देखो उसने वो विचार भी पढ़ लिया, बोलता है दिस इजंट अमेरिका, ये अमेरिका नहीं है। He said, I can see you are an American. मुझे लग रहा है कि तू अमेरिकन है, मैं देख सकता हूं। In this country there are only men and women. पर इस देश में क्या है, केवल आदमी औरत। ये ध्यान देना, इसकी नजर में वो लड़की है, वाइट नहीं, और उसकी नजर में वो ब्लैक है, लड़का नहीं। ये देख रहा है जेंडर के एंगल से, वो देख रही है रेशियल एंगल से। ये कहानी में डबल चलता है। तो कहती है इस देश में मेन और विमेन होते हैं। यू विल लर्न अबाउट इट, आप सीख जाओगे। शी कुड ओनली ह्यूमर हिम, फाइंड आउट व्हाट हिज आइडियाज वर अबाउट दिस क्वेश्चन। अब वो सिर्फ उससे थोड़ी ये बातचीत कर सकती थी, ये जान सकती थी कि उसके आइडियाज क्या हैं इस सवाल के बारे में। एनीवे इट वुड बी समथिंग टू टॉक अबाउट बैक होम। ये कोई ना कोई बात होगी, मतलब उसको लग रहा है कि इससे कुछ अब और उगलवाती हूँ, क्या मतलब है इसका, कि हमारे चलो घर पे जब वापस जाऊंगी तो एडवेंचर हो जाएगा सुनाने को, ऐसे ऐसे मैं बस स्टैंड पे गई थी और ऐसे मिल गया मुझे। Suddenly she was intrigued, अब उसका इंटरेस्ट बन गया। उसको पूछती है दोबारा, सो इन दिस कंट्री देयर आर ओनली मेन एंड वुमेन, है तो मतलब सिर्फ औरतें और आदमी होते हैं इस देश में? दैट्स राइट, सो टू स्पीक देयर इज ओनली यू एंड मी, जैसा कि यहां पे सिर्फ तुम हो और मैं हूं। ओनली देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ अस, सिर्फ हमारे जैसे कितने हैं, हजारों, सैकड़ों। वी सीम टू गेट अलोंग समहाउ विदाउट लिंचिंग्स एंड बर्निंग्स एंड ऑल, और हम बिना लिंचिंग्स, बिना मार काट के, बिना जलाने के भी बड़े अच्छे से निभा रहे। डू यू रियली थिंक दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तुम्हें सच में लगता है कि सभी इंसान बराबर बनाए जाते हैं? इट डोंट सीम टू मी देयर इज एनी सेंस इन दैट, मुझे तो कोई सेंस नहीं लगती इस बात में। द फैक्ट शो इट एंट सो, और आंकड़े हमें दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। लुक एट यू एंड मी, देखो तुम्हें और मुझे, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए। बट दैट इजंट टू से यू आर नॉट अ वुमन, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम औरत नहीं हो। द सेम वे दैट आई एम अ मैन, उसी तरीके से जैसे मैं मर्द हूं। यू सी व्हाट आई मीन? आई कांट से आई डू। लड़की को नहीं समझ आया इसने क्या बोला, कहती मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती कि मुझे आया है। यू विल दो इफ यू स्टॉप हियर लॉन्ग इनफ, कि ज्यादा देर तक आप रुकोगे ना तो आपको समझ आएगा।
शी थ्रू अ क्विक ग्लांस इन हिज डायरेक्शन, तो जल्दी से उसकी तरफ ऐसे देख लेती है एक बार. द मैन लाफ्ड, बंदा हंसता है. आई डोंट मीन वट यू आर थिंकिंग, जो आप सोच रही हो ना वो मेरा मतलब नहीं है. यू आर नॉट माई टाइप ऑफ वुमन, आप मेरे टाइप की नहीं हो, ऐसा मत सोचो. यू डोंट हैव टू फियर एनीथिंग अंडर दैट हेडिंग, उस मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. मतलब लड़की ये समझ रही है अब कि शायद ही इज ट्राइंग टू वू हर, यहां पे है ना, कि शायद मेरे को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है या वैसा. कहता नहीं नहीं नहीं, वैसा मत सोचो, आप मेरे टाइप की हो ही नहीं. लड़की रिजेक्ट. ओह, ऐसा बोलती है. यू आर वेटिंग फॉर द बस, आप बस का वेट कर रही हैं. आई टेक इट, मैं समझ गया. वेल दैट्स इट, कमिंग नाउ, थैंक्स फॉर द लाइट. वो देखो आ गई, थैंक यू सिगरेट जलवाने के लिए. डोंट मेंशन इट प्लीज, शी सेड विद अ नर्वस सॉर्ट ऑफ गिगल, थोड़ा खिलखिला के हंसती है और गिगल के साथ बोलती है, प्लीज प्लीज डोंट मेंशन इट. ही मेड नो अटेम्प्ट टू मूव अलोंग एज द बस केम अप, तो जैसे बस आती है ना वो नहीं हिलता वहां से. अब लड़की ने तो बस में चढ़ना था, वो तो बस स्टॉप पे खड़ी थी. तो ही स्टूड देयर क्वाइट अलूफ, अलूफ होता है बेपरवाह, तो वहां खड़ा रहा लापरवाही के साथ. एज दो इन द कॉन्शियसनेस ऑफ अ मेल स्ट्रेंथ एंड प्राइड दैट वाज जस्टली हिज, जैसे कोई मेल स्ट्रेंथ या प्राइड दिखाना हो अपना, जो उसका ही था. देयर वाज समथिंग अबाउट हिम दैट वाज एट वंस चैलेंजिंग एंड डिस्टर्बिंग, कुछ था उसके अंदर जो चैलेंजिंग भी था और डिस्टर्बिंग भी था. ही हैड शेकन हर सुप्रीम कॉन्फिडेंस इन सम इंपॉर्टेंट सेंस, उसने लड़की का जो कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि व्हाइट अमेरिकन गर्ल हूं, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक शेक कर दिया था. As the bus moved off, जैसे ही बस मूव ऑफ हुई, she was conscious of his eyes quite scrutiny, तो वो कॉन्शियस थी, लड़की को एहसास था कि ये मुझे घूर रहा होगा. बस में चढ़ रही है, स्क्रूटनी माने जांच पड़ताल कर रहा है, घूर रहा है. विदाउट द इंटरप्शन ऑफ आर्टिफिशियल बैरियर्स इन द सेंस ऑफ डिस्पैशनेट अप्रेजमेंट एज बिटवीन मैन एंड वुमन, एनी मैन एनी वुमन, कि किसी भी आर्टिफिशियल बैरियर के बिना कोई डिस्पैशनेट अप्रेजमेंट होती है. डिस्पैशनेट माने जहां आप इन्वॉल्व नहीं होते, किसी को ऐसे खाली देखना, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, वैसे ही देखना किसी को, कोई भी आदमी और औरत के बीच में ऐसी, जैसे कि एक आदमी औरत को देख रहा है, सिंपल इतना, बाकी कोई उसमें अटैचमेंट नहीं है, कोई किसी तरह की फीलिंग्स नहीं है, वैसे वो मुझे देख रहा होगा. और वो जैसे बस में चढ़ जाती है तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं एक बार मुड़ के देखूं. शी फॉट, पर वो उस फीलिंग के साथ लड़ती है कि नहीं देखना. शी फॉट रिजोल्यूटली, दृढ़ता के साथ, अगेंस्ट अ वेरी नेचुरल डिजायर टू टर्न हर हेड एंड टेक अ लास्ट लुक एट हिम. चाहती है एक बार मुड़ के मैं लास्ट लुक देख लूं, पर बड़ा फाइट करती है कि नहीं देखना, लोग क्या बोलेंगे कि क्या देख रही है पीछे, बस में चढ़ गई है ना. Perhaps she was thinking about what the people on the bus might think, and perhaps it was just as well that she did not see him bend forward that swift, hungry movement, retrieving from the gutter the half-smoked cigarette she had thrown away. नहीं तो वो देख लेती, अगर वो मुड़ती तो ये देख लेती कि उसके जाते ही उस बंदे ने छलांग लगाई और ढूंढी वो सिगरेट जो उसने फेंकी थी, गटर से निकाली. क्या समझे? इमेजिनेशन पे है? किस चीज की इमेजिनेशन लग रही है? आपको पता है इस कहानी से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, कुछ ना कुछ सेंस में वो पूछ लेता है. सबसे पहला सवाल जो बेसिक आता है कि दोनों में फर्क क्या है. यंग व्हाइट अमेरिकन गर्ल, यंग मैन वेस्ट इंडियन यंग मैन ब्लैक. एक व्हाइट है एक ब्लैक है, लड़की व्हाइट है लड़का ब्लैक है. लड़का वेस्ट इंडियन है इसलिए उसको नहीं पता कि रेसिज्म का कोई एंगल है देखने का. मतलब वो इस एंगल से नहीं देख रहा कि ये व्हाइट लड़की है और मैं ब्लैक लड़का हूं. वो लड़की देख रहा है सिर्फ, और खुद को लड़का. लड़की के लिए वो ब्लैक लड़का है, बल्कि लड़का बाद में पहले है ब्लैक, और खुद को मान रही है व्हाइट. तो दो इसमें लेयर्स हैं पर्सनालिटी की. एक लेयर है रेस की, दूसरी लेयर है जेंडर की. दोनों है, दोनों का इंटरेक्शन दिखाया. ठीक है जी. तो पहली घटना जब लड़के ने उसको अप्रोच किया,
तो जो यंग मैन की अप्रोच है उससे लड़की हो जाती है इंट्रीग। इंट्रीग माने कि हैरान हो जाती है, क्योंकि वो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज आता है। शी बिकम्स सस्पिशियस ऑल्दो शी इज नॉट अफ्रेड, शी सिंपली वंडर्स व्हाई दिस ब्लैक मैन इज कमिंग टुवर्ड्स हर। But this black man, it turns out, is simply looking for a match, for a light, for a matchbox or a light to light his own cigarette. But because she belongs to America, so where America black people are lynched at the slightest suspicion, and she has this racist attitude towards the black people. और ये कहां से कंफर्म हो जाता है? उसके subsequent action से, when she offers the light but flicks away her own cigarette after he has lighted his own cigarette without smoking it any further, simply because a black person has touched it. सिर्फ इसलिए उसने वो सिगरेट यूज नहीं की। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेसिज्म इन द स्टोरी। रेसिज्म कहां दिखा हमें? रेसिज्म दिखा व्हाइट गर्ल के परस्पेक्टिव में। व्हाइट गर्ल के बिहेवियर में रेसिज्म है, ब्लैक मैन के बिहेवियर में जेंडर दिखता है, जेंडर वाली थीम है। हालांकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, क्योंकि वो बोलता है इट्स गुड दैट यू आर अ वुमन, इफ यू वर अ मैन और तूने ऐसे सिगरेट मेरा फ्लिक किया होता कि झूठा हो गया, तब मैं तुझे बताता, और तू लड़की है। और ये किस एंगल से देख रहा है? लड़की है तो मतलब इग्नोर कर देता है कि चल कोई बात नहीं। व्हाइट और ब्लैक वाला उसको नहीं है कॉन्सेप्ट, उसको सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि तू गर्ल, इसलिए छोड़ दिया चल। और वे भी बता दिए कि तू मेरे टाइप की नहीं है, कि तू गलत कोई एंगल से सोचे, यू आर नॉट माई टाइप ऑफ वुमन। और ये बात सुन के लड़की को थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर अमेरिका होता तो अभी को ये टपका दिया था किसी ने। मतलब वहां हिम्मत ही नहीं है कि कोई ब्लैक पर्सन ऑफ कलर कैन अप्रोच अ व्हाइट पर्सन लाइक दिस। समझ रहे हैं? पर ये आइए यहां घूमने वेस्ट इंडीज में, ठीक, इस एंगल से। फिर रिक्वेस्ट क्या थी कि जी आप हमें सिगरेट दे दीजिए, पर इससे टेंशन हो जाती है। टेंशन ये थी, फर्स्ट ऑफ ऑल द गर्ल हैड नो मैचेस विद हर, बट शी डिड नॉट एक्सप्लेन दिस टू द यंग मैन, and he simply thought for a little while, did not want to offer the cigarette, but ultimately because of his cold look, she had no option but to offer him the lighted cigarette. Young man misunderstood. He bent down and lighted his own cigarette instead of taking the lighted cigarette from her hand, and this sort of starts the chain of conversation. But after the light cigarette has been lit, the young woman takes back, does not sort of smoke her cigarette again and flicks it away. And this shows that, and later this same person goes after that same cigarette and recovers it from the gutter, which shows that this young man was a poor person who could not afford cigarettes. हमें तो यही पता चला ना अमीर कौन है, ये गरीब ही था बेचारा, क्योंकि किसी की फेंकी हुई सिगरेट। अब तो ये भी लग रहा है कि पिछली सिगरेट भी ऐसे उठाई होनी इसने, जो आधी ये पी रहा था, पता नहीं कहां से रिट्रीव की होनी, एक और मिल गई, तभी शायद ये वेट कर रहा था कब जैसे जाती है तो मैं सिगरेट उठाऊं। ये भी तो हो सकता है। मतलब कहानी इट्स श्राउडेड इन मिस्ट्री। फिर कहता है कि जो उसका पोलाइट बिहेवियर था चेंज क्यों हो जाता है? पोलाइट बिहेवियर इसलिए चेंज होता है आफ्टर द यंग गर्ल थ्रोज अवे द सिगरेट, बिकॉज इट हैड टच्ड अ ब्लैक मैन्स हैंड, तो इसलिए वो उसको फेंक देती है। नेचुरली द यंग ब्लैक मैन इज क्वाइट अपसेट एट दिस, एंड ही फील्स दैट he has been, this is a rude behavior, rude way to behave with people, and that's why he is disturbed. He cannot hit her because his culture does not permit that. He cannot hit a woman, but he comments that if you were a man I would have treated you differently, कि अगर लड़की होती तो मैं और ट्रीटमेंट दिखाता तुझे ना। तो ये जो उसका पोलाइट बिहेवियर है वो कोल्ड स्पेकुलेशन में बदल जाता है। और जहां ये भी दिखाता है कि मैन और विमेन ही हैं हमारे देश में, तो मैन और विमेन होने का मतलब है कि वहां पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि तू सोचती होगी इन टर्म्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, बट वी डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, वी थिंक इन टर्म्स ऑफ gender, in terms of men and women, because that is a natural division. Otherwise there is no barrier of caste, class or race.
हाँ, उसके बाद जरूर है कि जब वो पहले ये बात बता देता है ना, फिर वो लड़की समझ जाती है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट की टर्म्स में नहीं सोच रहा, बट ही थिंक्स इन टर्म्स ऑफ मैन एंड वुमन या मेल और फीमेल। तभी तो उसने जब उसकी स्क्रूटनी की बात की तो वहां पे टर्म उसने लगाई है, स्क्रूटनी कैसी हो जाएगी उसकी, कॉन्शियस स्क्रूटनी विदाउट द इंटरप्शन ऑफ आर्टिफिशियल बैरियर्स। आर्टिफिशियल बैरियर्स कौन से होते हैं, जैसे कास्ट के डिफरेंसेस, क्लास के, रेस के डिफरेंसेस, ये सारे। जेंडर के डिफरेंसेस नेचुरल बैरियर है, क्योंकि ये गॉड ने क्रिएट किए हैं, नेचर ने क्रिएट किए हैं। मैन और वुमन बनना हमारे हाथ में नहीं है। मेरे को थोड़ी पूछा किसी ने लड़का बनना या लड़की बनना, आपको पूछा होगा, बना के भेज दिया ना। ये तो हमें यहाँ आके पता चला कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। तो माने ये नेचुरल डिफरेंसेस हैं। तो वेस्ट इंडियन बंदे ने बोला कि हम तो सिर्फ मैन और वुमन को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए डिफरेंट, और इसका कल्चर परमिट नहीं करता कि किसी औरत को मुक्का मारे। तो उसने बोला कि अगर तू मर्द होती तो मैं बताता तुझे, जो सिगरेट तूने फेंक दी। पर बाद में चलो उसको मिली गई, उसने वो कहीं से गटर से ढूंढ के निकाल ली। क्वेश्चन जो बार बार आता है, द अमेरिकन गर्ल हैज अ टिपिकल रेसिस्ट एटीट्यूड टू द यंग मैन, डू यू एग्री? डिस्क्राइब करना होता है। और ये भी आता है कि सिगरेट कैसे कहानी के स्ट्रक्चर को फंक्शन करती है या कैसे उसको आगे ले जाती है। और एक आध बार इसकी आई है, व्हाइट अमेरिकन गर्ल का एटीट्यूड कैसा है या उनकी मीटिंग को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करो। एक आध बार ये वाली कहानी, ये भी क्वेश्चन आ रखा है।